हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक्स क्लिप्स। चलो आज बात करते हैं नादानिया मूवी की। धर्मा प्रोडक्शन की इस मूवी में खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान ने एज अ लीड एक्ट्रेस एक्टिंग की है। और प्यार के लिए कोई जगह है क्या? लेकिन इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लोगों ने उनकी जो ट्रोलिंग की है उसके कोई इंतहा नहीं है। कितने लोग तो कह रहे हैं कि करण जौहर प्रोडक्शन को अब अपने कुछ कुछ होता है और स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले फेज से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला अब काम नहीं करने वाला है और ये सब एंटरटेनमेंट करना अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की जगह इरिटेटिंग ज्यादा हो गया है। आखिर कब तक धर्मा प्रोडक्शन अपना फैंसी और नोट सो रियल फिल्म बना के लोगों को ऐसे ही लूटते रहेंगे। करण जौहर की फिल्मों की कंडीशन अब बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे चाइनीज प्रोडक्ट की कंडीशन होती है। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट की पैकिंग एकदम सॉलिड और फैंसी होती है ना, और अंदर से प्रोडक्ट एकदम फुस होता है जो एक वीक भी नहीं चलता। बिल्कुल यही हाल हो रहा है धर्मा प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स का और उनकी फिल्मों का। और हो भी क्यों ना, सारा ध्यान तो इनका सिर्फ स्टार कास्ट पे रहता है, लेकिन उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये लोग जरा से भी एफर्ट्स नहीं करते। वैसे ना ये फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होनी चाहिए थी, क्योंकि नातानिया की पूरी टीम मिलके वैसे भी तो लोगों को फूल ही बना रही है, तो 1 अप्रैल तो बेस्ट डे था इस फिल्म की रिलीज का, ऐसा लोग कह रहे हैं। सिनेमा के नाम पर लोगों को ये जो फिल्म परोसी जा रही है उसमें एक्टिंग के नाम पे सिर्फ नेपो किड्स को छोड़ दिया है ऑडियंस को टॉर्चर करने के लिए। लेकिन अब खुशी कपूर की ये थर्ड मूवी देखने के बाद लोगों को यकीन हो गया है कि इन तीनों सिबलिंग्स में से यानी जानवी, खुशी और अर्जुन कपूर में से बेस्ट एक्टर तो अर्जुन कपूर ही हैं। खुशी कपूर की एक्टिंग देखने के बाद लोगों ने मान लिया कि अर्जुन कपूर भी इससे अच्छी एक्टिंग करता है। तो आप सोचो कि खुशी कपूर की एक्टिंग का क्या लेवल है, जबकि ये उनकी थर्ड मूवी है। वैसे आपने अभी तक फिल्म की स्टोरी तो सुन ही ली होगी, इसकी ट्रेलर कटिंग भी इतनी पुअर है, ये ट्रेलर में ही पूरी फिल्म की स्टोरी रिवील हो जाती है। फिल्म में खुशी कपूर एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, जो एक बहुत ही फैंसी स्कूल में पढ़ती हैं और उनके पेरेंट्स के साथ में उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। वहीं पर इब्राहिम अली खान एक मिडिल क्लास लड़के का रोल प्ले करते हैं और उसको खुशी का बॉयफ्रेंड बनाने के लिए 25,000 एवरी वीक मिलते हैं। लेकिन जब ये बात पूरे कॉलेज के सामने डिस्क्लोज होती है तो खुशी और इब्राहिम अली खान में एक इमोशनल एंगल दिखाई देता है और इन दोनों का सेपरेशन हो जाता है। लेकिन करण जौहर की फिल्में हैं तो इनका पैचअप और फाइनली इनमें प्यार तो हो ही जाता है। ये एक बहुत ही ऑब्वियस वीक स्टोरी के साथ टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। चलो फिल्म की स्टोरी डल है सो अलग, लेकिन फिल्म में जो एक्टर्स के नाम पर नेपो किड दिए गए हैं उनकी एक्टिंग स्किल स्टोरी से भी ज्यादा डल है। देखो बॉलीवुड में ना बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वीक होती है, लेकिन जब उसमें अच्छे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं कई बार वो फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि अच्छे एक्टर्स अपनी एक्टिंग के दम पर पूरी फिल्म को ब्राइट कर देते हैं। और यहाँ तो एक्टिंग के नाम पर ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म में कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि कोई रोबोट एक्ट कर रहा है। खुशी कपूर की डायलॉग डिलीवरी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट बोल रहा है, जबकि ये उनकी थर्ड फिल्म है। इसके बाद भी उनकी एक्टिंग में जीरो इम्प्रूवमेंट है और इब्राहिम अली खान की एक्टिंग भी बिलो एवरेज है। बस इस पूरी फिल्म में फैंसी स्कूल, फैंसी कपड़े और दुनिया भर के शो ऑफ पे एम्फेसाइज किया गया है, न कि एक्टर्स की एक्टिंग पे। इन दोनों एक्टर्स के घर में इतने बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी एक्टिंग स्किल जीरो है। इनकी एक्टिंग का हाल देख के तो लगता है इनको फिल्मों में एंटर करने से पहले कुछ दिनों के लिए थिएटर में एक्ट करना चाहिए था, एटलीस्ट एक्टिंग के बेसिक्स ही आ जाते। लेकिन नहीं, इनको तो एक बड़ी फिल्म से बड़ा लॉन्च चाहिए। ये इनका स्टार ईगो होता है कि ये लोग कभी भी थिएटर में या फिर किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट में या फिर बड़ी फिल्म में साइड रोल में कभी नहीं आएंगे। इनको मेन लीड में ही आना है, चाहे इनको एक्टिंग का ए भी ना आता हो और चाहे इसके लिए इन्हें कितना भी क्रिटिसिज्म और कितनी भी ट्रोलिंग क्यों ना फेस करनी पड़े। लेकिन ये एंट्री लेंगे बड़ी फिल्मों से एज लीड ही। नादानिया मूवी में खुशी और इब्राहिम के अलावा 2 यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और हैं, और इसके अलावा महिमा चौधरी, सुनील शेट्टी और दिया मिर्जा भी हैं। हालांकि इस मूवी में उन 2 इन्फ्लुएंसर्स ने खुशी कपूर से भी ज्यादा अच्छा काम किया है, और इसके अलावा ये जो सीनियर एक्टर्स हैं इन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन चूंकि पूरी स्टोरी लाइन मेन लीड को ध्यान में रख के लिखी गई है, इसीलिए सारा फोकस इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर पर ही है, और इसी वजह से उन लोगों की इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। पूरा फोकस मेन कास्ट पर है, उनके लुक्स पर है। इवन खुशी कपूर के ग्लिटरी आईलाइनर तक को इम्पोर्टेंस दी गई है और उस तक को फोकस में रखा है, लेकिन बस इनकी एक्टिंग को ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को इन दोनों की ऐसी पुअर और बिलो एवरेज एक्टिंग देखकर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, और लोग यही बोल रहे हैं कि ये स्टार किड्स हैं, इसी वजह से इनको एक के बाद एक चांस मिल रहा है। अगर कोई आउटसाइडर होता तो एक चांस भी न जाने कितने सालों में मिलता, और उसके बाद अगर वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता तो उसके बाद भी पता नहीं कितने सालों के बाद उन्हें नेक्स्ट मूवी मिलती, और ये भी जरूरी नहीं कि उस नेक्स्ट मूवी में उनको
मेन लीड ही मिलता, शायद उनको मुश्किल से साइड रोल मिलता और फिर इसके बाद उनको दोबारा चांस मिलता भी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और फिर ज्यादातर इस तरह के आउटसाइडर्स या तो फिल्मों में साइड रोल करने लग जाते हैं या फिर वो धीरे धीरे करके फिल्म इंडस्ट्री से गायब भी हो जाते हैं। लेकिन ये नेपो किड यहीं पर रहते हैं और एक के बाद एक, साल दर साल ये लोग हम लोगों के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन इनकी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट वही 0 का 0 रहता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये नेपो किड्स हमें इतनी बार फिल्मों में रिपीट होते हुए दिखते हैं कि हमें इन्हें देखने की आदत पड़ जाती है। अब आप देख ही लो, चाहे वो सारा अली खान हो, अर्जुन कपूर हो, अनन्या पांडे हो या फिर जानवी कपूर हो, इन लोगों को एक्टिंग करते हुए इतने साल हो गए और कितने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इन्होंने अपने किसी स्किल को इम्प्रूव किया है और ना ही आज तक पब्लिक से इनकी एक्टिंग को रिकॉग्निशन मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बार बार हम लोगों के सामने आते रहते हैं और ऐसे ही अपनी फिल्मी बैकग्राउंड और अपने हाई स्टेटस की वजह से ये नेपो किड्स बार बार हम लोगों को फिल्मों में और नए नए प्रोजेक्ट्स में दिखाई देते रहते हैं। लेकिन ये नेपो किड्स चाहे कितना भी ट्रोल हो जाएं, पर उसके बावजूद भी ये अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स लेते रहते हैं और उसी में काम कर करके ऑडियंस को बेवकूफ बनाते रहते हैं। लेकिन आजकल की ऑडियंस भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है। अब ऑडियंस इन लोगों की फिल्मों को सिरे से नकार रही है। अगर फिल्मों में एक्टिंग अच्छी नहीं करेंगे तो चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार किड हो और कितना भी बड़ा एक्टर हो, उसकी फिल्म को, उसकी प्रेजेंस को लोगों ने अवॉइड करना सीख लिया है। नादानिया मूवी आने के बाद खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान के बारे में बहुत गंदी ट्रोलिंग कर रहे हैं और तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और नेटिजन्स लिख रहे हैं कि नादानिया मूवी लगता है नादानी में बन गई। लेकिन ऐसी नादानियां बार बार बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक और नेटिजन ने लिखा है, इनको हिंदी तक बोलनी नहीं आती, एक्टिंग कैसे कर पाएंगे। एक और नेटिजन ने लिखा है, वर्स्ट एक्टिंग स्किल फ्रॉम द लीड कास्ट। एक दूसरे नेटिजन ने लिखा है, खुशी कपूर प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद भी बकवास ही दिखती हैं। एक और कमेंट आया है, उसमें लिखा है कि इब्राहिम अली खान इज लुकिंग बोरिंग एंड सिली एक्टिंग। एक और नेटिजन ने लिखा है कि अब मुझे पता चला कि श्रीदेवी अपनी बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कराने के अगेंस्ट क्यों थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों एक्टिंग नहीं कर पाएंगी, बेवजह मेरा नाम खराब करेंगी। तो एक दूसरे नेटिजन ने लिखा है, बोनी कपूर किड्स आर कॉम्पिटिशन टू ईच अदर ओनली। फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू अपने व्यूज जरूर शेयर करें और सिने एक्सक्लिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।